अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 एपिसोड 15 यानी एपिसोड 15। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। क्लासिफिकेशन दी व्हीकली यानी गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, किस्में वगैरह गाड़ियों की। ली ऑटो व्हीकली गाड़ियाँ। ऑटो व्हीकली मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। जी ये जो हैं ये सारी ऑटो व्हीकली हैं, बसें वगैरह गाड़ियाँ कारें वगैरह जो सारी हैं ये होती हैं ऑटो व्हीकली। पढ़ते हैं आपको समझ लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ले ऑटो व्हीकली जो गाड़ियाँ हैं सोनो व्हीकली यानी ऑटो व्हीकली जो गाड़ियाँ सोनो व्हीकली गाड़ियाँ हैं। अब मोटोरे मोटर मोटर वाली जो कौन अल्मेनो कम से कम अल्मेनो कम से कम क्वात्रो रोते 4 टायरों वाली। एक्सक्लूसिव कहते हैं अलावा आई क्वाड्रोचिकली यानी क्वाड्रोचिकली भी 4 टायरों वाली है। पर वो कह रहा है कि जो ऑटो व्हीकली है वो कौन सी गाड़ियाँ हैं मोटर वाली जिनमें अल्मेनो 4 टायर हों यानी कम से कम 4 टायर हों और उनमें शामिल नहीं होती क्वाड्रोचिकली। ऑटो व्हीकली में शामिल नहीं होती। जो क्वाड्रोचिकली है वो ऑटो व्हीकली में शामिल नहीं होती। ये सवाल वेरो है क्योंकि क्वाड्रोचिकली ऑटो व्हीकली में शामिल नहीं होती। अगला है ला ऑटो व्हीकलो जो गाड़ियाँ हैं उन व्हीकलो गाड़ी है a मोटोरे मोटर वाली को नॉन मेनो नहीं कम दी क्वात्रो रोते यानी नहीं कम है वो 4 टायरों से। अचेतो अचेतो वही हो गया यानी अलावा एक क्वाड्रोचिकली यानी कह रहा है कि जो ऑटो व्हीकली वो वाली गाड़ियाँ हैं मोटर वाली जिनके कम ना हो चार टायरों से कम यानी जिनके टायर 4 से कम ना हो अलावा क्वाड्रोचिकली के, क्योंकि क्वाड्रोचिकली ऑटो व्हीकली नहीं होती। मैं फिर बता रहा हूँ क्वाड्रोचिकली ऑटो व्हीकली नहीं होती। मगर क्वाड्रोचिकली के टायर तो 4 ही होते हैं पर वो ऑटो व्हीकली की क्लासिफिकेशन में नहीं आती। तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि वो कह रहा है कि जो क्वाड्रोचिकली है वो मोटर वाली गाड़ियाँ हैं जिनके 4 से कम टायर ना हो मगर अलावा किसके क्वाड्रोचिकली के। ये सवाल वेरो है। अगला है ला ऑटोबूस जो बस वगैरह होती है वे ने क्लासिफिकातो यानी किस्म में आती हैं क्लासिफिकेशन में आती हैं किसकी ऑटो व्हीकली की। ये सवाल वेरो है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कौन सी मोटर वाली गाड़ियाँ जो कम से कम कितने टायर हों 4। तो जी ऑटोबस में इंजन भी होता है मोटर भी होता है और उसके 4 से ज़्यादा ही टायर होते हैं तो वो भी किसकी किस्म में आती है ऑटो व्हीकली की किस्म में ही आती है। ये सवाल भी वेरो है। अगला है ला ऑटो कारो ट्रक। ऑटो कारो कहते हैं ट्रक को। ऑटो कारो भी मोटर वाला होता है और उससे 4 से ज़्यादा टायर होते हैं। वो भी क्या कह रहा है ला ऑटो कारो एवं ऑटो व्हीकल हो के वो भी एक गाड़ी है मोटर वाली गाड़ी है जिसके 4 से ज़्यादा यानी कम से कम 4 टायर हों। तो ये सवाल भी वेरो है। अगला है एक क्वाड्रोचिकली। अब आगे क्वाड्रोचिकली नॉन सोनो ऑटो व्हीकली जी बिल्कुल जो क्वाड्रोचिकली है वो ऑटो व्हीकली नहीं होती। इस सवाल वेरो है। अगला है लेई ऑटो व्हीकली जो गाड़ियां हैं सोनो तुती व्हीकली सारी ही गाड़ियां हैं अब मोटोरे मोटर वाली। अब गौर करना क्योंकि क्वाड्रोचिकली भी तो मोटर वाली होती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑटो व्हीकली तुती व्हीकली वो सारी ही गाड़ियां हैं अब मोटोरे मोटर वाली कौन क्वात्रो रोते 4 टायरों के साथ ओप्यूर होते या ज़्यादा टायर भी हो सकते हैं। कंप्रेसी कंप्रेसी कहते हैं साथ यानी विद। आई क्वाड्रोचिकली वो कह रहा है कि ऑटो व्हीकली वो सारी ही गाड़ियां हैं इंजन वाली जो 4 टायर या उससे ज़्यादा टायर रखते हों और उनमें शामिल कौन सी होती है क्वाड्रोचिकली भी किसमें शामिल। यहाँ पे इस सवाल में कह रहा है वो ऑटो व्हीकली में ही शामिल होंगे। तो ये सवाल फाल्सो है क्योंकि क्वाड्रोचिकली जो है वो ऑटो व्हीकली में शामिल नहीं होती। वो ऑटो व्हीकली के साथ नहीं होती इसलिए ये सवाल फाल्सो है। अगला है ले ऑटो व्हीकली जो गाड़ियां हैं सोनो तुtti व्हीकली सारी ही गाड़ियां हैं कौन अल्मेनो दुएरो होते। ये सवाल फाल्सो है जैसा कि हमने सबसे पहले में पढ़ा कितने होते हैं कौन अल्मेनो क्वात्रो होते कम से कम कितने टायर हो ऑटो व्हीकली में 4 और क्वाड्रोचिकली के अलावा। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि ऑटो व्हीकली वो सारी ही गाड़ियाँ हैं जिनके कम से कम 2 टायर हों। जो 2 टायरों वाली होती हैं वो मोटोचिकली होती हैं और मोटोचिकली ऑटो व्हीकली की किस्म में नहीं आती। ये सवाल फाल्सो है। अगला है ली ऑटो व्हीकली जो गाड़ियाँ हैं सोनो तुtti व्हीकली सारी ही गाड़ियाँ हैं। फिर अब गौर करना सारी ही गाड़ियाँ कौन अल्मेनो क्वात्रो रोते 4 टायरों के साथ कंप्रेसी कंप्रेसी यानी साथ कोला सेंसा मोटोरे जो बगैर इंजन के हों।
वो कह रहा है कि ऑटो व्हीकली वो सारी ही गाड़ियाँ हैं जिनके कम से कम 4 टायर हों और साथ किसके, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जिन गाड़ियों को इंजन नहीं ना होता पर उनके 4 टायर हों, वो भी किस में शामिल हो रहे हैं, ऑटो व्हीकली। वो इस सवाल में हमें ये कह रहा है कि अगर एक लगा लें आप कोई ट्राली वगैरह लगा लें, उसके 4 टायर हैं, अब उसको जो है इंजन तो नहीं ना होता उस ट्राली का। वो कह रहा है अब ये जो 4 कम से कम कह रहा है कि ऑटो व्हीकली जो है वो सारी ही गाड़ियाँ हैं जिनके कम से कम कितने टायर हों, 4 टायर हों, और वो अगर वो बगैर मोटर के भी हों तो वो भी ऑटो व्हीकली में ही शामिल होंगे। वो इस सवाल में ये कह रहा है, तो ये सवाल फाल्सो है। उसने पहले बताया हुआ है कि ऑटो व्हीकली कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, वो मोटर वाली गाड़ियाँ होती हैं और कम से कम कितने टायर हों उसके 4। ये पहले सवाल में बताया हुआ है कि ऑटो व्हीकली कौन सी गाड़ी हैं, व्हीकल या मोटोरे यानी इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, कौन अलमेनो क्वात्रो रोते। यहाँ पे हमें कह रहा है वो किसके बगैर है, सेंसा मोटोरे बगैर इंजन के। ये सवाल गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि कम से कम 4 टायर तो सही हैं, पर ये यहाँ पे वो कह रहा है कि बगैर इंजन वाली भी ऑटो व्हीकली में ही आएंगी। ये सवाल फाल्सो है। अगला पढ़ते हैं। इतरे चिकलो 3 टायरों वाली जो हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, अब मोटोरे जो मोटर वाली होती है एउन ऑटो व्हीकलो कि वो एक गाड़ी है। ये सवाल गलत है क्योंकि ऑटो व्हीकलो में अल्मेनो कितने होते हैं, क्वात्रो रोते, और त्रे चिकली के कितने होते हैं, 3 टायर, और ऑटो व्हीकली में कितने होते हैं, कम से कम 4 टायर। तो ये सवाल फाल्सो है। अगला है जी, ऑटो व्हीकलो जो गाड़ी है एउन क्वालुंक्वे कोई सी भी व्हीकली हो यानी गाड़ी हो अब मोटोरे। अब जो व्हीकल या मोटोरे में तो ये भी आती हैं, त्रेचिक्लो भी आती हैं, क्वाड्रोचिक्लो भी आती है, पर जो ऑटो व्हीकली में क्वाड्रोचिक्लो भी नहीं आती, त्रेचिक्लो भी नहीं आती। तो वो कह रहा है कि इस सवाल में कि ऑटो व्हीकली में, ऑटो व्हीकली वो है कि कोई सी भी गाड़ी इंजन वाली हो, ऑटो व्हीकली वो है कोई सी भी इंजन वाली गाड़ी हो। ये सवाल फाल्स है क्योंकि कोई सी भी इंजन वाली गाड़ी ऑटो व्हीकलो नहीं होती, क्योंकि इंजन वाली गाड़ी में तो क्वाड्रोचिक्ली भी आता है पर क्वाड्रोचिक्ली ऑटो व्हीकली का हिस्सा नहीं है। जैसे ये ऊपर ही कहा उसने कि त्रिचिक्लो, त्रिचिक्लो भी इंजन वाली होती है पर वो ऑटो व्हीकली का हिस्सा नहीं है। अगला सवाल है, लाओतो व्हीकलो जो गाड़ी है और ए कलुंक्वे कोई सी भी व्हीकलो गाड़ी है, अदबी तो काम आती है, यूज़ आती है, अल ट्रांसपोर्ट तो यानी ट्रांसपोर्ट करने के, दी मार्क के यानी मार्च कहते हैं सामान वगैरह, कुछ भी सामान वगैरह लगा लें। वो कह रहा है कि ऑटो व्हीकल कोई सी भी गाड़ी है जो सिर्फ काम आती है किसके, यानी वो सिर्फ नहीं, वो कह रहा है कि ऑटो व्हीकल कोई सी भी गाड़ी है जो काम आती है किसके, सामान ट्रांसफ़र करने के लिए। बल्कि ऑटो व्हीकल तो कौन सी गाड़ी है जिसमें अल्मेनो क्वात्रो रोते हों, और सामान ट्रांसफ़र करने के लिए भी तो हम क्वाड्रोचिक्ली भी तो यूज़ कर सकते हैं, नॉन लग्जरी भी यूज़ करते हैं, लग्जरी भी यूज़ कर सकते हैं सॉरी। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो ऑटो व्हीकली में आ जाए, तो ये सवाल फाल्सो है। वो कह रहा है कि ऑटो व्हीकली कोई सी भी गाड़ी है जो यूज़ आए किसके, सामान ट्रांसफ़र करने में, सामान वगैरह उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए। ये सवाल गलत है क्योंकि ऑटो व्हीकली में वो गाड़ियाँ नहीं आती जो सिर्फ सामान ही ट्रांसफ़र करती हों। तो जी अगली तरफ चलते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन दी व्हीकली यानी गाड़ियों की किस्में, ले ऑटो वेतूरे। ऑटो वेतूरे वो गाड़ी होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी 9 सीटें लगी हों, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, यानी उसमें होती ही 9 सीटें हैं और वो ड्राइवर समेत 9 सीटें ही होती हैं ऑटो वेतूरे में। उस चीज़ को हम कहते हैं ऑटो वेतूरे। मैं आपको उसकी शक्ल दिखाता हूँ किस तरह से होती है जी। ये जो है ये वैगन टाइप जो होती है जिसे हम कह लें, ये है ऑटो वेतूरे। इसमें 8 सवारियाँ होंगी और एक ड्राइवर, टोटल 9 बंदे ही टोटल इसमें होंगे ऑटो वेतूरे में। तो ये होती है ऑटो वेतूरा जी। पढ़ते हैं। लाते वेतूरा 9 सीटों वाली जो गाड़ी है उन व्हीकलों, एक गाड़ी है मोटोरे इंजन वाली, कौन क्वात्रो रोते जी बिल्कुल 4 टायरों के साथ होती है। डिस्टिनाता मखसूस की होती है, अल ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दी मासिमो मैक्सिमम 9 persone 9 बंदे, कंप्रेसो विद यानी साथ, इल conducente ड्राइवर के। वो कह रहा है कि ऑटो वेतूरा एक वो इंजन वाली गाड़ी है जिसके 4 टायर होते हैं और वो मखसूस की होती है किसके लिए, 9 आदमियों के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए 9 आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 9 आदमियों के लिए, और ड्राइवर उन्हीं में शामिल होता है। ये सवाल वेरो है क्योंकि फिर 8 बंदे वो होंगे और एक ड्राइवर, यानी 8 मुसाफिर होंगे और एक ड्राइवर,
उस चीज़ को हम कहेंगे ऑटोवेतुरे। यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने, यानी वो होता है destinado मखसूस की होती है ट्रांसपोर्टो दी मासिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बंदों के लिए, और उसमें ड्राइवर भी शामिल होता है उन्हीं 9 बंदों में। तो जी अब अगला सवाल है, ला ऑटोवेतुरा जो है 9 बंदों यानी 9 सीटों वाली गाड़ी होती है ड्राइवर समेत जो है ऑटोवेतुरे फा पार्ते देला ऑटोवेहिकल। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके कम से कम कितने टायर हैं, वो कह रहा है कि कौन क्वात्रो रोते, और ऑटोवेहिकल में कौन सी होती है, मिनिमो अल्मेनो क्वात्रो रोते, ये उसी की किस्म में आ रही है। तो ऊपर से मोटर इंजन वाली भी है, तो जी ये सवाल वेरो है, क्योंकि ऑटोवेतुरे वो भी ऑटोवेहिकल का ही हिस्सा है, ये सवाल वेरो है। अगला है ला ऑटोवेतुरे, जो ऑटोवेतुरा है जो वैगन टाइप है, मैं अब इसको वैगन ही कहूँगा ऑटोवेतुरा को, कि जो वैगन टाइप गाड़ी है नॉन पो अवेरे, नहीं रखती प्यू दी नोवे पोस्ट, यानी वो नहीं रखती 9 से ज़्यादा सीटें कंप्रेसो एल conducente, यानी ड्राइवर के साथ डाल के, यानी ड्राइवर को साथ डाल के। वो कह रहा है कि जो ऑटोवेतुरा है वो 9 से ज़्यादा सीटें नहीं रखती ड्राइवर की सीट साथ डाल के, यानी ड्राइवर को भी साथ ही डाल के। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया 8 मुसाफिर होंगे और 1 ड्राइवर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने होते हैं, 9 बंदे ही, यानी 9 ही मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं। तो जी वैगन में वो कह रहा है कि जो वैगन है वो 9 से ज़्यादा सीटें नहीं रखती, बीच में ड्राइवर वाली सीट भी डाल के। जी सवाल वेरो है। अगला है ला ऑटोबुस नोन è un'autovettura, कि जो ऑटो बस है, जो बस है वो एक ऑटोवेतुरा, एक वैगन नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि बस में तो 9 से ज़्यादा सीटें होती हैं, उसमें 24 भी होती हैं ज़्यादा, यानी ज़्यादा सीटें होती हैं, पर ऑटोवेतुरा में ज़्यादा कितनी होती हैं, मैक्सिमम 9 पोस्ती 9 सीटें होती हैं, तो इसलिए ये ऑटोबस जो है वो एक ऑटोवेतुरा नहीं है। ये सवाल वेरो है। अगला है ला ऑटोवेतुरा, जो वैगन है पोसनो अवेरे, रखती है मोटोर इलेक्ट्रिको, यानी इलेक्ट्रिक इंजन भी रखती है। जी बिल्कुल, जो ऑटोवेतुरा है ये जो है ये इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, ये बिल्कुल होती हैं, इलेक्ट्रिक भी होती हैं। ये सवाल वेरो है कि वो इलेक्ट्रिक इंजन भी रख सकती हैं। जी बिल्कुल, वो इलेक्ट्रिक इंजन भी रख सकती हैं। अगला है ला ऑटोवेतुरे, जो वैगन है सोनो सुजेती रखते हैं और रिविजियोने पीरियोडिका। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जब नहीं खरीदेंगे हम 4 साल बाद उसकी रिवीजन करवाएंगे, और हर 2 साल बाद successivamente ogni 2 anni। जी बिल्कुल, ये वो रखती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी गाड़ी है वो रिविजियोने रखती है, पीरियोडिका रिविजियोने रखती है। ये सवाल वेरो है। अगला है सी डेफिनिस्कोनो, आप डिफ़ाइन करेंगे, यानी इसकी आप डेफिनेशन इस तरीके से करेंगे ऑटोवेतुरा की, एक वैगन की तुtti ई व्हीकली, सारी ही गाड़ियाँ अब मोटोर इंजन वाली जो हैं, कि आनो जो रखती हैं ला ट्रेसियोने खींचना पोस्टीरियोरे पीछे, यानी वो कह रहा है कि सारी ही गाड़ियाँ हम ऑटोवेतुरा को इस तरीके से ज़ाहिर करेंगे, इस किस्म में आएगी कि सारी ही गाड़ियाँ जो पीछे से यानी खींचती हैं वो ऑटोवेतुरा में ही आती हैं। ये सवाल गलत है, क्योंकि जो ट्राला है, तो ट्रक वगैरह भी है, वो भी तो पीछे से सामान खींचता है अक्सर वगैरह, अगर पीछे उसको वो लगा होता कुंडा सा, उससे वो सामान खींचता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ऑटोवेतुरा में आ जाए, इसलिए ये सवाल फाल्सो है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑटोवेतुरा सारी ही वो गाड़ियाँ हैं जो पीछे से सामान खींचती हैं। प्रेसियोने होता है खींचना, पोस्टीरियोरे होता है पीछे से, ये सवाल फाल्सो है। अगला है ला ऑटोवेतुरा, जो वैगन है पोसनो नॉन पोसनो, नहीं रखती त्राइनारे खींचना करेली अपेंडिची, यानी जो ट्राली वगैरह, और रिमोर्की, ये भी ट्राली होता है, दोनों ट्राली है। मैं आपको दिखाता हूँ करेली अपेंडिची कैसी होती है। ये है जी, ये है करेली अपेंडिची, यानी जो ट्राली वगैरह ये, और ये होती है रिमोर्की, यानी ये भी ट्राली होती है रिमोर्की भी। जी, वो कह रहा है कि ऑटोवेतुरा नहीं रखती खींचना, यानी ट्राली वगैरह, छोटी ट्राली वगैरह या बड़ी रिमोट वगैरह जो है, रिमोट की किस्म की ट्राली होती है। वो कह रहा है कि ऑटोवेतुरा नहीं खींचती ट्राली वगैरह, ये सवाल फाल्सो है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके यहाँ पे पीछे कुंडा लगा हो सकता है, ये करेली ये कोई वो ट्राली वगैरह खींच सकती है, जैसे ये खींच सकती है ऑटोवेतुरा। अब ऑटोवेतुरा के पीछे लगा हो सकता है, अक्सर जाते हैं लोग पिकनिक पे सैर वगैरह करने, वो अपना फिर ऐसे ट्राली के पीछे सामान वगैरह रखते हैं, तो वो सारा फिर वो ऑटोवेतुरा खींच सकती है ये चीज़ें। तो जी हमें वो कह रहा है सवाल में कि ऑटोवेतुरा ऐसी कोई चीज़ भी खींच नहीं सकता, रिमोट की वगैरह ट्राली वगैरह नहीं खींच सकता, यानी वो कह रहा है कि ऑटोवेतुरा ट्राली वगैरह नहीं खींच सकता, तो ये सवाल फाल्सो है। तो जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
वेंगनो आती हैं डेफिनेटिवी यानी किस्म में, ऑटोवेतुरा जो है ऑटोवेतुरा जो वैगन टाइप जो है वो tutti i veicoli सारी ही गाड़ियाँ con motore interiore यानी वो कह रहा है कि आती है किस्म में ऑटोवेतुरा वो सारी ही गाड़ियाँ जिनका इंजन अंदर हो। अब ऑटोवेतुरा तो वो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 सीटें हों ड्राइवर समेत, ना कि हर गाड़ी ही। अब इंजन तो बस का भी अंदर ही होता है, ट्रक का भी अंदर ही होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी ऑटोवेतुरा में ही शामिल हों, इसलिए ये सवाल फाल्सो है। अगला है लाउटोवेतुरा जो है बस जो है वैगन टाइप जो है ऑटोवेतुरा जो ज़्यादा से ज़्यादा 9 बंदे जिसमें बैठते हैं। उन व्हीकल एक गाड़ी है कौन देची पोस्ती, इसे सवाल गलत हो गया क्योंकि उसमें कितनी पोस्ती होती हैं, 9 पोस्ती ड्राइवर की सीट डाल के। यहाँ पे अब कह रहा है देची पोस्ती इन टोटाल यानी 10 सीटें रखती है, कंप्रेसो साथ में इल कोंदोचेंट यानी वो कह रहा है कि अब 10 सीटें रखती है और क्या डाल के, ड्राइवर की सीट भी डाल के वो 10 सीटें रखती है। ये सवाल गलत है क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती हैं, 9 सीटें होती हैं और ड्राइवर की सीट साथ डाल के ही 9 सीटें होती हैं। ये सवाल गलत है क्योंकि उसमें देची 10 सीटें नहीं होती। अगला है सी डेफिनिश यानी आप यानी उसको डिफ़ाइन करेंगे ऑटोवेतुरा को, गाड़ी को, यानी उस तरीके से बताएंगे ऑटोवेतुरा क्या चीज़ है। इल व्हीकुलो गाड़ी है ब्लिंदातो कहते हैं यानी पत्थर बांधनी जो होती उस तरह की, जैसे वो डंपर वगैरह लगा लें हम वो। अपोजिटामेंटो यानी उसको बड़ा हो, यानी उसका इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हो कि अतरिज़ातो फुल हो, यानी वो फुल भरी हुई हो। पर इल ट्रांसपोर्ट दी वुलारे यानी अब यहाँ पे वो बात कर रहा है किस चीज़ की, जो नहीं होता डंपर वगैरह, वो कह रहा है कि जो वतूरा है वो गाड़ी है जो बेसिकली बनी ही इस टाइप की है कि उसमें बस सामान वगैरह ही ट्रांसफ़र किया हो, ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र करने के लिए बनी हो। बल्कि ये सवाल गलत है, जो ऑटोवेतुरा है वो किसके लिए बनी है, ट्रांसपोर्टो दी मासिमो 9 पर्सोनी, वो पर्सोनों के लिए बनी है, ना कि इस चीज़ को हम ऐसे इसकी छत काट दें यहाँ से ऐसे ऐसे पीछे से छत काट दें और इसको हम डाला बना लें, ऐसा कोई चीज़ सीन नहीं है। वो कह रहा है कि जो ऑटोवेतुरा एक डाला है, एक डाला टाइप ही, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एक डाला है जो सिर्फ किसके लिए काम आता है, सामान वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। ये सवाल गलत है। अगला है कि ला ऑटो कारो जो ट्रक है उन ऑटोवेतुरा, वो भी एक ऑटोवेतुरा है। जैसे उन्होंने ऊपर पूछा था कि ऑटो बस जो है वो एक नहीं आती किसमें, ऑटोवेतुरा में, तो वो सवाल वेरो था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो ट्रक है वो आता है ऑटोवेतुरा में, तो ये सवाल फाल्स है क्योंकि ट्रक ऑटोवेतुरा में नहीं आता। ऑटोवेतुरा क्या है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, वो गाड़ी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 सीटें हों और ड्राइवर की सीट उसमें ही डाली जाए, यानी 8 पैसेंजर की सीट होगी मुसाफिरों की और एक ड्राइवर की सीट होगी, वो चीज़ होती है ऑटोवेतुरा वैगन टाइप जो होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रक भी एक वैगन ही है, ये सवाल गलत है। अगला है लाउटोवेतुरा जो वैगन है वो अवेरे रखती हैं अल्मासिमो ज़्यादा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, चिंक्वे पोस्ती, जी गलत है। ना वो 5 रखती है, ना वो 3 रखती है, ना वो 10 रखती है, वो कितनी रखती है, 9 पोस्ती, 9 सीटें। ये सवाल गलत है। अगला है ला ऑटोवेतुरा जो वैगन है नॉन सुजेती नहीं रखती रिविजियोने जो रिवीजन वगैरह नहीं, सॉरी सवाल है वो कह रहा है कि ला ऑटोवेतुरा जो वैगन है सोनो सुजेती रखती है रिविजियोने रिवीजन ओनी चिंक्वे आनी यानी हर 5 साल बाद। ये सवाल गलत है क्योंकि कोई भी गाड़ी हो, जो कानून है वो कानून ये कहता है कि जब आपने नई गाड़ी खरीदी है तो उसके आप 4 साल बाद रिवीजन करवाएंगे और फिर हर 2 साल बाद। यहाँ पे कोई कानून नहीं लगता जिसमें वो कह रहा है कि आप 5 साल बाद यानी गाड़ी के रिवीजन करवाएंगे हर 5 साल बाद। ये सवाल गलत है क्योंकि वो इस सवाल में कह रहा है कि ऑटोवेतुरा रखती है हर 5 साल बाद रिवीजन। ये सवाल गलत है क्योंकि ऑटोवेतुरा भी हर 4 साल बाद ये रिवीजन रखती है जब आपने नई लेनी है, यानी जब आपने नई लेनी है उसके 4 साल बाद और फिर हर 2 साल बाद आपने रिवीजन करवानी है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि वो कह रहा है कि हर 5 साल बाद उसकी रिवीजन होगी। तो जी आज तक यहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।